कैसी तबीयत आई की? अभी ठीक है, सांसें थोड़ी नॉर्मल हो गई है और वैसे भी माँ बैठी आई के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। धर्मेश, आई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ताई से ऐसे बर्ताव की उम्मीद कभी नहीं सोची थी आई ने। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। ताई इसे कैसे कर सकती है? यानी माना कि चलो ठीक है, उसे शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी, पहले बता देती थी। इस तरह मंडप में सब लोगों के सामने कैसे कर सकती है वो? नो डाउट अर्चना से गलती हुई, लेकिन मुझे अब भी लगता है उसने ये सब मानव के कहने पर किया है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने यह कदम उठाया। खुद को सजा से बचाने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर मानव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे... विनोद, बस अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या फायदा इन सब बातों का? अरे जब मैं पहले ये कह रही थी कि अर्चू और मानव को एक दूसरे से मिलने से रोको, उसके साथ जाने से रोको अर्चू को, तब तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। तब तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था मैं अर्चू की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। अब देख लिया ना नतीजा। बहुत भरोसा था ना तुम लोगों को अपनी बहन के ऊपर। हाँ, अब यहाँ खड़े खड़े क्या उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दोनों यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। अरे विनोद विनोद, अर्चना आ गई। क्या? ताई? आई? आई? ताई आ गई? दूर रहो मुझसे। कोई भी ऐरा गहरा आकर मेरे पैर नहीं छू सकता। किस अधिकार से मेरे पैर छू रहे हो? होते कौन हो तुम मेरे पैर छूने वाले? आई, आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आई हमने शायद जो तरीका चुना है वो गलत है। आप लोग को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आई मैं सच कहता हूँ, हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से अलग करके बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। आप हमें जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये भी सच है कि हम लोग शादी कर चुके हैं। और ये शादी बिना बड़ों के आशीर्वाद के संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं मिल सकता है तुम्हें आशीर्वाद? अरे मैं तुम दोनों की शादी को ही नहीं मानती तो आशीर्वाद देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
दोनों ने शादी को समझ क्या रखा है? गुड्डे गुड्डियों का खेल। जब मन में आए शादी कर ली, जब मन में आए शादी तोड़ दी। और एक चुटकी सिंदूर मेरी बेटी के मांग में भर के तुम अगर उसके पति होने का दावा करते हो ना, तो मैं नहीं मानती इस शादी को। 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 मानो मैं तुम्हें नहीं विनोद, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये मेरा गुनहगार है। बहकाया है इसने मेरी बेटी को। मेरे 25 साल के संस्कारों का गला घोट दिया इसने। और आज भी ये जो रिश्ता जोड़ा है ना, ये सब धोखा है, नाटक है। जयवंत के साथ अर्चना की शादी होने जा रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए पहले जयवंत के खिलाफ अर्चना के मन में जहर घोल दिया। उसका फायदा नहीं हुआ तो मैं ही पागल थी कि इसके इरादे समझ नहीं बैठी। जब जयवंत के खिलाफ ये सब कर रहा था, तभी मुझे जाग जाना चाहिए था कि इसके इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं मंडप से अपने आप भागी थी। मानव को तो छुड़ा रही था। मैं तुम्हारे मुंह से इसका नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे है क्या इस आदमी में? पूरी तुम्हारी जिंदगी इसने तबाह कर दी, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दी। और तुम बोलो मानव, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मजबूर किया मेरी बेटी को मंडप से भागने के लिए? या कुछ और वजह थी? कोई और क्या वजह हो सकती है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तुम्हें आज पता चली? नहीं आई, ये बात हमें शुरू से पता थी, लेकिन हम हमेशा अपने प्यार का त्याग करके जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहे। हम ये सोचते रहे कि हम अगर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचेंगे तो सब खुश रहेंगे, लेकिन हम गलत थे। हम गलत थे। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार वाले भी खुश नहीं रहेंगे। और इसलिए अब हमने अपने सुख को चुना है। और जयवंत के बारे में, श्रावणी के बारे में? हाँ, श्रावणी ने खुद मुझे अर्चना के पास जाने को कहा। और जयवंत, आपको क्या लगता है अर्चना जयवंत के साथ खुश रहेगी? नहीं है। जयवंत सिर्फ पैसे के लिए अर्चना के साथ शादी कर रहा था। वो शादी के बाद आप सबकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। ये कौन है? ये तेरा? मैंने इस पर हाथ उठाया तो तुझे इतनी तकलीफ हुई? आज तक तुमने अपनी आई पर कभी आवाज उठाकर बात नहीं की और आज मुझ पर चिल्ला रही है तू कि तू गलत है। आई मैंने तुझसे ही सीखा है। 10 गुनहगारों को अगर सजा ना मिले तो चलता है, लेकिन अगर एक बेगुनाह को सजा मिले तो वो गलत है। और आई मानो बेगुनाह है। नहीं मानो, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। बताइए, तूने मानव को क्यों थप्पड़ मारा? क्या गलती की उन्होंने? ये कि वो मुझे मंडप से भगा कर ले गए? नहीं है, वो मुझे मंडप से भगा कर नहीं ले गए। मैं खुद अपने आप भागी थी क्योंकि मैं मानव से प्यार करती थी, मैं उनके साथ रहना चाहती थी। भाई मानव जिस दिन से हमारी जिंदगी में आए वो कभी गलत नहीं थे, गलत हम थे। मेरे साथ जो कुछ भी बुरा भला हुआ उन सबकी जिम्मेदार मैं खुद थी। आई जब मुझे मानव पर विश्वास करना चाहिए था, मैंने मानव पर कभी विश्वास नहीं किया। अब मुझे और सच्चाई नहीं बतानी मानव की, मुझे कोई और सबूत नहीं देना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं शादी को नहीं मानती। अच्छा, अगर तू इस शादी को नहीं मानती
तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, ये बात उतनी ही सच है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। क्योंकि पहली बार मैंने अपने बारे में सोचा, अपने प्यार के बारे में सोचा, और इसलिए मैंने शादी कर ली। ये कौन सा तरीका है आई से बात करने का ताई? दुख मुझे भी है वैशु कि मैं आई से इस तरह बात कर, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने पति की बेइज्जती होते नहीं देख सकती। तुझे याद है वैशु, जिस दिन मैंने धर्मेश को चाटा मारा, उस दिन धर्मेश की गलती होते हुए भी तुझे बहुत गुस्सा आया। तो आज मेरे पति तो बेगुनाह है, तो मैं सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? अर्जुन, 2 साल के प्यार के लिए तू 25 साल का रिश्ता भूल गई है। आज माना तुझे हम सबसे ज्यादा प्यारा हो गया। इसके लिए तू हमारा प्यार और हमारा रिश्ता ठुकरा रही है। नहीं दादा, मैं किसी रिश्ते को ठुकरा नहीं रही, बल्कि मैं तो अपने नए रिश्ते को पुराने रिश्तों से मिलवाने लेकर आई। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे इस नए रिश्ते को अपनाएं, वही पवित्र रिश्ता जो पता नहीं कितने सालों बाद जुड़ रहा है। 1 मिनट, किस पवित्र रिश्ते की बात कर रही हो तुम अर्चना? मानव ने महज एक सौदा किया, अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए उसने तुमसे शादी की। अभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हें अपने मुताबिक बयान देने पर मजबूर करेगा, अपने आप को सेव करेगा। धर्मेश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी सोच ही ऐसी, हमेशा फायदा नुकसान यही सारी बातें सोचते आए ना। इसके आगे भी एक दुनिया होती है जो बिना किसी शर्त के चलती, और वो दुनिया प्यार की होती है। लेकिन आपने वो दुनिया आज तक देखी नहीं ना, इसीलिए आप वो समझ ही नहीं सकते। मानव जिस हद तक जाकर मेरे लिए त्याग कर सकते हैं ना, उस हद के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। किस प्यार की बात कर रही है अर्चित? अरे ऐसा प्यार किस काम का जो अपने साथ साथ अपनों का गला घोट दे? लेकिन ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रही? तू तो पागल हो गई है, अंधी हो गई है इसके प्यार में। तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया अर्चू, बदल गई है अर्चू तू इसके प्यार में पूरी तरह से बदल गई है। आई पता नहीं मैं बदल गई हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे प्यार ने मुझे बहुत सारी बातों का एहसास कराया, और उसमें से एक बात ये है कि अगर जिंदगी जी रही है तो उस इंसान के साथ जियो जिसके लिए अब अपनी जिंदगी दे सकते हो। ठीक है, तू जो कहना चाहती है ना अर्जुन, वो मैं अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। या तो तेरी आई या तो तेरा मानव। नहीं अर्जुन, और जो फैसला करेगी वो जिंदगी भर हम सब पर लागू होगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांस और धड़कन में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन फिर भी अगर तू किसी एक का चुनाव चाहती है तो मैं मानव को चुनती हूँ। अर्चना, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, तो एक बात सुन ले,
आज तुमने मानव के चुनाव के साथ साथ इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। अब हम में से कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही तुम हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करोगी। ठीक है, मैंने हमेशा हमेशा तेरी बात को माना है और इस बार भी मैं तेरी बात टालूंगी, लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ। भाई, हमेशा से तेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा कि तेरी अर्चू खुश रहे। आज एक बार मेरी तरफ देख। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई आई। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं अपनी जिंदगी में आगे खुशी खुशी पढ़ूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। मानो चलिए। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे सदमों को झेलना सिखा दिया है। लेकिन मैं तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अकेला छोड़ दो मुझे। अर्चना, मैं ठीक हूँ मानव, और वैसे भी घर पे जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी हालत नहीं पूछ रहा अर्चना। मुझे पता है कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो। यकीन मानो, मुझे पता है जब अपने दूर जाते हैं अपनों से तो। मानव, जो मेरा सबसे अपना है वो मेरे साथ है। और फिर मानव, हमने तय किया है ना कि हम अपने आप को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो फैसला लिया है वो अपनी खुशी के लिए लिया है और हम इसमें खुश हैं ना, तो अपने आप को दोष देने का क्या फायदा। हम इस बात को लेकर अपने आप को बिल्कुल नहीं कोसेंगे, समझे आप? तो फिर घर चलो। घर? मेरे घर। मानव, आपके घर? अरे अभी अभी तुमने कहा कि अंजाम के बारे में नहीं सोचेंगे और अब डर रही हो। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर हम घर जाएंगे तो आई कैसे रिएक्ट करेगी, और मुझे लगता है तुम्हें भी पता है। तो एक काम करते हैं, जितना बुरा से बुरा हो सकता है उसकी उम्मीद करके चलते हैं।
अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो बोनस। चलो।